सुविधा मिलेगी, सौगात मिलेगी। अदरवाइज बाकी हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं उस बात से सहमत हुआ और मुझे इस बात की संतोष है कि डीजी हो तो ऐसे हो जो अपने इन सारी बातों के लिए, अपने पुलिस के अधिकार के लिए भी लड़े। क्योंकि आमतौर पर हॉस्पिटल संचालित करना पुलिस विभाग का काम नहीं है, लेकिन पुलिस कैंपस में अगर हॉस्पिटल बन रहा तो स्वास्थ्य विभाग से डिप्यूटेशन पे बुला करके ये जो एक अपना मॉडल बना है, इस नए मॉडल के माध्यम से, जैसे एक ये नहीं, अभी आपने 2-3 ऐप अलग अलग मुझसे लॉन्च कराए, उनकी व्यवस्था भी देखी, और एक नहीं, इससे कई काम अलग अलग प्रकार के हमारी अपनी मध्य प्रदेश की पुलिस ने अगर इस धरती से डाकुओं को भी समाप्त किया तो अपनी साख को भी बनाने का काम किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मैं बधाई देना चाहूं। जब से हमारी सरकार बनी ऐसी कई सुविधा सौगात के बारे में मेरा भी आग्रह यही रहता है कि हमारे बड़े अधिकारी हो, पुलिस के जवान हो, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी सरकार को हमेशा खड़े दिखाई देना चाहिए और ऐसे में उनकी कठिनाइयों में भी सरकार की भूमिका होना चाहिए। ऐसे कई मुद्दे हैं, कई सारी बातों की आपको जानकारी होगी, लेकिन आज को इस बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पुलिस हो, सेना हो, इन सब के लिए उनके मन में एक विशेष स्नेह है, एक आदर है, एक सम्मान है। इसलिए कोई भी दीपावली वो अपने घर में अपने मित्रों के बीच नहीं मनाते, वो सीमा पे खड़े जवानों के बीच अपनी दीपावली मना करके 24 घंटे भारत सरकार का समर्थन उनके साथ है। उनकी ड्यूटी को सलाम है, ये सलाम करने जाते हैं, ये हमारे सबके सामने होता है। दीपावली का पावन पर्व, जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी की इस भावना का। और एक वो नहीं, इसके बाद के भी सारे मामलों में नए कानून का लागू करना, अभी जिस संविधान के बलबूते पर, जिस आईपीसी के बलबूते पर हमारा न्यायालय फैसला करता था, बड़ी कठिन बात भी है लेकिन इसको समझने वाली बात भी। हमारे यहाँ तो पंचतंत्र की परंपराओं के आधार पर फैसले की परंपरा थी, लेकिन जाने अनजाने हमसे अतीत की गुलामी के चिन्ह को मिटा करके हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि न्याय की देवता या देवी अपनी अगर आंखों पे पट्टी बांधेगी तो न्याय क्या करेगी। ये बहुत सरल लेकिन बहुत गंभीर और गहन बात है। न्याय की देवी या देवता अपनी आंख खोलेंगे तो निश्चित रूप से वो फैसला सही करेंगे। राजू के पलड़े पर वजन तो मालूम पड़ सकता है लेकिन संवेदनाओं का अता पता नहीं लगता है। ऐसे में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये कानून भी बदला गया और आंखों की पट्टी भी खोलने का काम हमारी अपनी आंखों के सामने हुआ। मैं आज के इस अवसर पर पुनः इस हॉस्पिटल के अंदर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की एजेंसी माननीय मकवाना जी, माननीय उपेंद्र जैन जी, आपको बधाई देता हूं। पुलिस हाउसिंग ने अपनी एक निर्माण कार्य के लिए एक विशेष पहचान भी बनाई है। आमतौर पर पुलिस के पास से निर्माण कराना वैसे भी एक थोड़ा चुनौती का मामला था, लेकिन पुलिस अपने रुपये का सही सदुपयोग कैसे करती है ये आपकी एजेंसी के माध्यम से मालूम पड़ा। 10.5 करोड़ की बिल्डिंग, लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्डिंग हमारी कई ज्यादा कीमत रखती है और अंदर की सुविधा भी उस प्रकार से जुटाई गई है, कम समय में कम खर्च में भी। जो बेहतर कर सकते हो वो सब किया है, इसलिए विभाग को बधाई देता हूं। मेरी अपनी ओर से पुनः इस पूरे आयोजन की भी आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। अब आज के कार्यक्रम का स्मरण आपके मानस पर सदैव जीवंत रहे, आपकी शुभकामनाएं सदैव मध्य प्रदेश पुलिस के कार्य निष्पादन में मिलती रहे, इसी भाव से हम पुलिस परिवार की ओर से प्रतीक चिन्ह भेंट करना चाहेंगे। तो आज बहुत बड़ी सौगात मिली है भोपाल को, क्योंकि मध्य प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय पुलिस अस्पताल तैयार है। और जैसा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब तक आप देखते आए हैं कि हॉस्पिटल की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस वाले संभालते, लेकिन अब खुद आप देखिए किस तरह से पुलिसकर्मियों के लिए और उनके परिजनों के लिए भोपाल में यह अस्पताल बना है। भदभदा चौराहे पर 12 करोड़ की लागत से भव्य और बड़ा अस्पताल बना है। अस्पताल में पेडियाट्रिक, गायनिक, डेंटल, आई सहित कई विभाग है। तो अभी तक आपने इस तरह के आर्मी हॉस्पिटल्स देखे होंगे, लेकिन अब ये पुलिस हॉस्पिटल
हॉस्पिटल है और यहाँ पर जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप भोपाल से इस वक्त की देख रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अस्पताल पहुंचे, उन्होंने उद्घाटन किया है। ये पुलिसकर्मियों के लिए, उनके परिजनों के लिए अस्पताल बना। अभी तक हम देखते थे कि जो पुलिसकर्मी है अलग अलग अस्पतालों में जाकर के अपना इलाज कराते थे, लेकिन अब वन स्टॉप डेस्टिनेशन यानी कि एक ही अस्पताल में तमाम जितने भी पुलिसकर्मी हैं, उनके जो परिजन हैं, उनको यहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। ये मध्य प्रदेश का ऐसा पहला हॉस्पिटल है जिसका उद्घाटन भोपाल में किया गया है। पहला राज्य स्तरीय पुलिस अस्पताल है और ना सिर्फ भोपाल के पुलिसकर्मी बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मी यहां पर आएंगे। उनके जो परिजन हैं, उनके जो सभी लोग हैं, यहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं लेंगे। मध्य प्रदेश का यह पहला राज्य स्तरीय पुलिस अस्पताल है। अभी तक हम देखते थे कि अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पुलिसकर्मी संभालते थे, लेकिन अब बाकायदा पुलिसकर्मियों के लिए मध्य प्रदेश का यह पहला राज्य स्तरीय अस्पताल जिसका उद्घाटन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। तो कैबिनेट मिनिस्टर विश्वास सारंग यहां पर मौजूद हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।